हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सिंपली लर्न। आज हम लोग यूपीएससी का मंथली मैगजीन रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग दिसंबर मंथ का विजन आईएएस मैगजीन से पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। देखिए, पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में विजन आईएएस के मैगजीन में दिसंबर मंथ में पहला आर्टिकल ये है, ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें देखिए जो पार्ट येलो में हाईलाइटेड है ना, वही अपने को प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है पढ़ना, अपने उसी पे ध्यान रखेंगे। बाकी एक्स्ट्रा बात आपकी इच्छा पे आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। पहले इस आर्टिकल में अपने को पढ़ना है कि क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कौन होता है, क्या होता है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये अपने प्रीलिम्स में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बनता है। तो अपने को जानकारी होना चाहिए आर्टिकल 148 टू 151 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीएजी के बारे में बात कर रहा है। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर उसको उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है ऑफिस में? उनको उसी सेम मैनर में रिमूव किया जा सकता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को। फिर चौथा, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है रैंक वो 9th नंबर पे है। फिर सीएजी का किस टाइप के पावर हैं, वो अपने पावर और ड्यूटी को उनको प्रिस्क्राइब करता है कौन? पार्लियामेंट। ये 4-5 फैक्ट्स है, ये प्रीलिम्स में सीएजी के बारे में कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी इंसर्ट कर सकता है, इसलिए रेलिवेंट है। उसके बाद एडिशनल बात सीएजी का जानना जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्या, कि सीएजी का प्रेजेंस जो है स्टेट कैपिटल्स में है और उनके अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस होता है वो स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक एडिशनल इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआईज जो होते हैं वो ऑडिट के परव्यू में सीएजी के अंदर आते हैं। सीएजीज एक्ट जो 1971 है उसके अंदर पीआरआई सीएजी के ऑडिट परव्यू में आते हैं, पर अभी तक सीएजी उनका परव्यू ऑडिट नहीं करता है। पीआरआई का ऑडिटिंग का और प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है उसके लिए और दो बात इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 जे, इसके अंदर बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजंस बनाएगा ऐसा इस विषय में कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट। इसका प्रोविजन कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 243 जे में बोला है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 243 जेड, ये सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सेम प्रोविजन देता है जो पंचायत के लिए 243 जे देता है। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, इससे प्रीलिम्स में इस आर्टिकल से इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पूछ सकता चाहे तो, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन which are ultra wires to the parent act cannot be given any effect। ये तो ऑब्वियसली है, पर एक सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया इसलिए स्टेटमेंट ऐसा एक तो पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, पर अदरवाइज इसके बारे में और कोई जानकारी पूछना मुश्किल है प्रीलिम्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें विजन आईएएस में दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वाला जो बात है इसके अंदर कुछ जानकारी है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में अपने को पता होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? कोई भी सदस्य जो मिनिस्टर नहीं है वो बिल इंट्रोड्यूस करेगा तो बनेगा प्राइवेट मेंबर बिल, और इसका फ्राइडेज को ही इंट्रोडक्शन और डिस्कशन होता है, कैन ओनली बी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका एडमिसिबिलिटी जो है इसका मतलब कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल कोई सदस्य लाता है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ड्यूटी होता है उसको समझना कि उसको एडमिसिबल किया जाए कि नहीं एडमिसिबल किया जाए, उनका पावर है। फिर आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक्ट नहीं बना है 1970 से। देखिए, बिल्कुल प्रिंट का क्वेश्चन बन सकता है ये पूरा बॉक्स से, इसलिए आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका आर्टिकल का दूसरा पार्ट जो एग्जाम पूछा जा सकता है वो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 324 जो बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपरिटेंडेंस कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ इंडिया के लिए सुप्रीम पावर देता है। तो उसके बारे में आर्टिकल 324, और वो एडमिनिस्टर करने के लिए इलेक्शंस इन द यूनियन एंड स्टेट। फिर कौन कौन सा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर कर सकता है, उसमें लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कई लोग एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे इजी है पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर क्या है, इलेक्शन कमीशन का एक एक्ट है, इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट। ये 1991 में हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो टेनर है वो 6 इयर्स है, या फिर एज ऑफ 65 जो भी अर्ली हो। देखिए, फैक्चुअल बात आपको पता होना चाहिए। कई बार उन्होंने को बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेनर इतना है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं, इस एक्ट के अंदर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर पार्लियामेंट को एम्पावर किया और पार्लियामेंट में ये लॉ लागू किया जिसके अंदर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेनर के बारे में जानकारी दी है। तो उनका स्टेटस जो है, सैलरीज है, पर्क्स है, वो सिमिलर है ऐसा सुप्रीम कोर्ट जज को अवेलेबल है, ऐसा सेम है उनका। तो सीएसी का जो सिक्योरिटी ऑफ टेनर है वो उनको दिया गया है, ये प्रीलिम का स्टूडेंट बिल्कुल बन सकता है। उनको ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको रिमूव तभी किया जा सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसका एक प्रोसेस होता है रिमूवल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे वो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछेगा नहीं, पर ये जानकारी पूछ सकता है।
फिर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो वेरिड नहीं कह सकता उनके डिसएडवांटेज के लिए उनके अपॉइंटमेंट का बाद। देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, कई सारे अपॉइंटमेंट और जनरल में दिया है, पर जानकारी आपको सीसी के बारे में वो होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर है, उनको तभी रिमूव किया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा उनको रिकमेंड करे। तो ये एक और जानकारी आपको होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं तो बता रहा है कि आर्टिकल 324(2) के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है अपॉइंट करने के लिए सीईसी और ईसी को। आपको पूछा कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर। फिर उसके बाद एक और प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम नंबर ऑफ कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपने को होने चाहिए एक्सेप्ट सीईसी, वो भी प्रेसिडेंट बता सकता है। तो देखिए ये जितने स्टेटमेंट्स 5 या 6 स्टेटमेंट हुए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जो ऑब्वियसली आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा ये लोगों ने, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहीं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी गलत एरिया नहीं है पढ़ने के लिए। बस इतना सा रिवाइज कर लोगे आप एक बार तो आपका प्रीलिम्स के लिए इलेक्शन कमीशन का सवाल जो बन सकता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट्स, ये जो न्यूज इन शॉर्ट्स वाला पार्ट है विजन आईएएस का, ये डायरेक्टली इनका पर्पस यही है कि प्रीलिम्स को एड्रेस करता है। प्रीलिम्स संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इसमें मिल सकती है। पहला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स क्या होता है? ये वो अवार्ड होता है जो ऑनर करता है इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, किनके? गवर्नमेंट के, सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज के, जो डिजिटल इंडिया मिशन को, विजन को रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये अवार्ड कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये अवार्ड कंडक्ट कराता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद अवार्ड जो है किसको मिला? डेटा स्मार्ट सिटीज को मिला। डेटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव क्या है आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका 3 प्रोंग अप्रोच है, पीपल प्रोसेस प्लेटफॉर्म, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये कुछ बातें आपको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के बारे में होना चाहिए। फिर एक बात भी है, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, उसको प्लैटिनम आइकन मिला इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये एक एक्स्ट्रा बात है, करंट अफेयर्स का भी तो ऑब्वियसली है ही, पर ये इतना 3-4 फैक्ट्स आपको पता होगा तो इससे ज्यादा एग्जाम में इसके नहीं पूछेगा। ये सब बाकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब जानकारी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में आपको समझना होगा, 50 साल उसका पूरा हो गया, ये अपने आप एक स्टेटमेंट बन सकता है। उसके डेवलपमेंट के 8 पिलर्स हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट बन सकता है। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक गृह प्रवेश प्रोग्राम इनॉग्रेट किया त्रिपुरा में, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर अदर इनिशिएटिव्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चल रहे हैं उसका जानकारी आपको बेसिकली होना चाहिए। एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, एंड देन वी हैव पीएम डिवाइन, ये तो नाम आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन। फिर ढोला सदिया ब्रिज, ये ब्रिज कहाँ का भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। ये कंट्रीज का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो लोहित रिवर पे है आसाम में, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इसके बारे में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड, अगरतला से अकूरा रेल प्रोजेक्ट जो है, ये एक और रेल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जानकारी आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एनईसी कब स्टैब्लिश हुआ था? 50 साल हो गया तो 1972 में हुआ था। इसलिए नोडल एजेंसी था एनईसी। किस चीज का नोडल एजेंसी था? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर सेकंड, इसका एक अलग मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम मिनिस्ट्री। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एनईसी के बारे में कुछ 5-6 स्टेटमेंट जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर देखिए एक महाराष्ट्र कर्नाटका का इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बनना ऐसा नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसमें महाजन कमीशन के बारे में बोला गया है। ये मैच द कॉलम में या इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है, महाजन कमीशन किस बारे में है, तो इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये बेलागवी एक रीजन जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, माने महाराष्ट्र कर्नाटका में, अभी किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट। ये बेसिक जानकारी आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अब देखिए प्रोबिटी पोर्टल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो मेंस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, इसको एथिक्स में यूज कर सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे, पर अदरवाइज भी प्रीलिम्स में इसको लिखा हुआ है। प्रोबिटी पोर्टल रिवैम्प पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। बस ये एक खास स्टेटमेंट है कि किस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, और 2017 में लॉन्च किया गया था कैप्चर डेटा करने के लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर ये कुछ एडिशनल बात है, ये ध्यान नहीं भी रहेगा, इतना ही बात ध्यान रहेगा तो भी इसका प्रीलिम का क्वेश्चन यदि आप बनता है तब इजीली आंसर कर पाओगे। ये पॉलिटिकल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग आने वाला अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा इंटरनेशनल रिलेशन पे बनेगा। इसी तरह अदर सब्जेक्ट थीम वाइज मंथ वाइज हम लोग कुछ 5 से 6 या 7 वीडियो मैक्सिमम बनेगा, इतना ही शॉर्ट बनेगा, इससे भी छोटा बन सकता है। इसमें हम लोग प्रीलिम रेलिवेंट जानकारी रिवाइज करेंगे, और आप देखोगे एक मंथ का जो पूरा वीडियो मंथली करंट अफेयर्स है वो आप देखोगे लेस देन 2 आवर्स में रिवाइज कर पाओगे सिर्फ वीडियो देख के, वेरी इंगेजिंग वे में। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
और जो डिस्कशन पीडीएफ है, जो हमने डिस्कशन अभी किया है, इसको डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।